हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मई मंथ के यहाँ पे टॉप एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, जिसमें सारी ही हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है वो सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स, स्टैटिक, ऑबिचरीज, पर्सन इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, बुक्स, ऑथर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उससे हम डायरेक्ट डील करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं मई मंथ का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अवार्ड कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। सो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज दोस्तों बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक ने अपनी बुक, अपनी शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प जो आपको दिख रहा है, ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं ये है बानू मुश्ताक। ठीक है, तो कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। बानू मुश्ताक ने 2025 का बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। 2026 का एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कौन होस्ट करने वाला है? तो जो ये अपकमिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी का दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which state was recently declared second fully literate under the STEM एक स्कीम है, ठीक है, उल्हास। ठीक है, अब ये उल्लास स्कीम के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन है। ठीक है, जो 2020 में आई है। अब टारगेट क्या है ये उल्लास स्कीम का? तो जो भी एडल्ट है जिनकी एज 15 साल और 15 साल के अबो है उनको टारगेट किया जाता है ये स्कीम में। उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है उनकी इंक्रीज़ करना। ठीक है, उस माध्यम से ये स्कीम यहाँ पे बहुत कारगर साबित हुई है, जिसमें देखिए फाउंडेशन लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गया, वोकेशनल स्किल्स हो गया, इन सब में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके तहत यहाँ पे जो सेकंड फुल्ली लिटरेट स्टेट है, फर्स्ट आपका कौन-सा है? फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सेकंड है दोस्तों वो है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्हास स्कीम। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख यहाँ पे पहला जो राज्य बना है इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो लद्दाख ने कितने प्रतिशत यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता हासिल की है? तो 97%, राइट? 97% लिटरेसी रेट लद्दाख का है ये वाले स्कीम के तहत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए हमने इस पे ज़्यादा समय दिया। विच स्टेट टॉप द मेडल टेली एट खेलो इंडिया यूथ गेम? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो भी अभी बिहार में हुआ है दोस्तों, तो बिहार में जो ये गेम्स हुए हैं, इस गेम्स के अंतर्गत यहाँ पे जो टॉप स्टेट है जिसने मेडल सबसे ज़्यादा जीता है वो कौन है? तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है। सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत अम, ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, पटना के राजगीर गया, बिहार में जो पटना सिटी है, राजगीर है, गया है, भागलपुर है और बेगूसराय, प्लस एक गेम न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होस्ट किया था बिहार ने इस साल का ये खेलो इंडिया यूथ गेम। गज सिम्हा जो आपको ये फोटो दिख रहा है ये मैस्कॉट है, जिसमें कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा टाइगर एंड लायन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया था। इस साल जो नया खेल यहाँ पे इंक्लूड हुआ है वो है शिपक टाकरा, राइट? ओके, मेडल टैली की बात अभी हम कर रहे थे तो दोस्तों फर्स्ट पे महाराष्ट्र है जिसने कुल 158 यहाँ पे मेडल जीते हैं। देन अगर बात करें तो हरियाणा ने 117, राजस्थान ने 60 और खुद बिहार जो है वो 15वें क्रमांक पे रहा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द थर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम? ठीक है, अब ये जो ट्रैकोमा होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आंखों में फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन जो होता है जो आंखों को खराब करता है। तो यहाँ पे हमने एज अ कंट्री इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो द राइट आंसर इज इंडिया। ट्रैकोमा को हमने पूरा एलिमिनेट कर दिया है।
आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश की जो रैंक है वो ऑप्शन नंबर सी 151 रही है। लास्ट ईयर हम थे 159 पे, ठीक है। टॉप जो कंट्री है वो है नॉर्वे, सेकंड है एस्टोनिया, नेदरलैंड्स एंड लास्ट जो है वो है एरिट्रिया, ठीक है। 180वें नंबर पे। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आगे बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो दोस्तों, इनका नाम है अजय कुमार, ठीक है। तो ये अजय कुमार पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, अभी इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो रिप्लेस्ड बाय प्रीति सुदान, जो वुमेन यहाँ पे चेयरमैन थे। 6 साल का कार्यकाल रहता है, या फिर आप 65 साल के हो जाए तो आप स्वयं रिटायर यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप अगर जनरल बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस या कोई भी अन्य एग्ज़ाम एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो चैनल है जिससे आपको करंट अफेयर्स के अपडेट डेली टू डेली बेसिस पे मिलते हैं। आप यहाँ से पढ़ के अपना करंट अफेयर जो सब्जेक्ट है बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्लीज़ जो आपको यहाँ पे अ, राइट साइड पे जो बेल आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन का, उसे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल ऑन कर दीजिए एंड टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही विभिन्न यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर आपको समय-समय पे वीडियोस मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, हू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम, तो फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज ये किसने यहाँ पे डेवलप किया है? तो ये किया है दोस्तों आईसीएआर, ठीक है। आईसीएआर ने, इंडिया ने डेवलप किया है जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, जिसका नाम याद रखिए DRR धन 100, कमला एंड पूषा, ठीक है। कमला एंड पूषा DST राइस वन। तो ये जो वेराइटीज है ये भी थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, कभी भी अगर आपको फंबल करके क्वेश्चन दे दिए जाए तो प्लीज़ आप आंसर कर सकते हैं। एम क्या है ये जो एडिट जीनोम एडिटेड हमने किया है राइस का, वैरायटी का, तो टू इंक्रीज प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है, जहाँ पे सूखा ड्रॉट आता है और सलाइन वाले एरिया रहता है, उस एरिया में अगर ये जो राइस की वैरायटी रहेगा तो ये टॉलरेट कर सके उस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को। डेवलप्ड बाय, ठीक है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है एडिटिंग में? तो क्रिस्पर कैस 9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग चेंजिंग और करेक्टिंग डीएनए जीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब ये होता है। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023, ठीक है। 23 का जो ये रिपोर्ट है दोस्तों, ये 2025 में आया है। तो अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। ये रिलीज करते हैं हम खुद। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट एचडीआर 2025 में आई है, तो यहाँ पे सबसे टॉप कंट्री आइसलैंड रही है, सेकंड रही है नॉर्वे, इंडिया की जो रैंक है वो 133 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, हु हैज बिकम क्राउन मिस वर्ल्ड, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 के कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, विनर जो बने हैं वो है सुजाता चुंगानश्री, ठीक है। ठीक है, ये थाईलैंड के पहले, ठीक है, थाईलैंड से सबसे पहला या इकलौता या फर्स्ट लेडी है जिन्होंने मिस वर्ल्ड अपने नाम रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, थाईलैंड से है, ये याद रखिए। और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था आपका हैदराबाद में, ठीक है। 72 मिस वर्ल्ड 2025। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारे भारत देश की है, जिसका पर्पस क्या है? लीगल फ्री सर्विसेज जो वीकर सेक्शन हमारे समाज के हैं उनको प्रदान करना। ये 9 नवंबर 1995 1995 में यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हुआ था, और सूर्यकांत जो है अभी इसके चेयरमैन बने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, हु बिकेम द इंडियाज 86 चेस ग्रैंड मास्टर इन मी 25, ठीक है। तो 2025 में 86 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर वन इज योर राइट आंसर, श्रीहरि एलआर, ठीक है। अगर रिवीजन करें तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का किसने जीता है? गुकेश टी। टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 का जीता है आर प्रज्ञानंदा।
ओके, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्राइज़ है, तो 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसने जीता है फॉर एडवांसमेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज़ होता है, तो वो जीता है आपके ऑप्शन नंबर बी मारिएंजेला हंगरिया, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों तो 2025 का अभी हमने बात की है, ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मारिएंजेला हंगरिया, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने काम किया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, ठीक है, इजी टू यूज बाय जो प्लांट को यहाँ पे अपना ग्रोथ करने के लिए इजीली यूज होता है। अगर बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से दो ऐसे बैक्टीरिया जो यूज होते हैं, तो वो है आपके राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर। ओके, नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज द इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू द एसआरएस 2021 रिपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो 2.0 ये ऑप्शन नंबर 1 ये सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं विच इंडिया बिकेम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो ये जो उसका सही उत्तर है मिजोरम, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं which operation is conducted by which operation is conducted by Indian Coast Guard to protect Oluredially turtles, ठीक है, तो ये Oluredially turtles को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन ओलिवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है, इनिशिएटेड बाय आईसीजी, ठीक है, एम टू प्रोटेक्ट ओलियोरिडियली टर्टल्स जो ओडिशा के कोस्ट पे। अब जो ये ओलियो ये आपको जो दिख रहा है टर्टल, इसकी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट होती है जिसमें कोई प्राणी अगर एकदम क्रिटिकल कंडीशन में हो, मतलब उनकी जो सारी प्रजाति या खतरे के निशान पे हो, तो इसका स्टेटस वल्नरेबल दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करें तो जो ल्यूपेक्स मिशन होने वाला है, जॉइंट एक लूनर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव होने वाला है, वो कौन से दो एजेंसीज के बीच में होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है इसरो एंड ल्यूपेक्स, ठीक है, इसरो एंड ये इसरो एंड जेक्सा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इसके साथ मिलके हमारा देश यहाँ पे लूनर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव करने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन व्हिच टू स्टेट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये होने वाला है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी एंड राजस्थान, ठीक है, राजस्थान एंड एमपी के बीच में होने वाला है, जिसमें 2 कॉरिडोर्स कनेक्ट होने वाला है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो है एंड गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर ये बनने वाला है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं वेयर हैज द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीइंग इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको जो ये मिसाइल दिख रही है, ये कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है हाल ही में। तो द राइट आंसर इज लखनऊ, ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिए। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन दोस्तों, वेयर हैज बीन द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सो द राइट आंसर इज दोस्तों लखनऊ, राइट, लखनऊ में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ है, ठीक है। इसकी बिल्ड कॉस्ट जो है आप देख सकते हैं 300 करोड़ का ये लागत से होने वाला है। रशिया और इंडिया के बीच का ये जॉइंट वेंचर है, मतलब मिलके ये हम यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल 2 बनाने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सबमरीन्स हो गया, शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया या लैंड से हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, राइट, इतना याद रखिए। Which two states signed an MOU for ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट। तो कौन से दो स्टेट ने यहाँ पे साइन किया है, ठीक है, तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ने इसे साइन किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख सकते हैं पॉज कर से ताप्ती रिवर जो सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा नदी के बाद। चलिए आगे बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद उत्तर प्रदेश टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये पार्टनर किया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है उत्तर प्रदेश के साथ यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा जैसे इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए।
अब ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है इस एआई और यूपी एग्रीज को लॉन्च करने का? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, फार्मर्स की जो इनकम है उसे बढ़ाना। प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 3,900 करोड़ जो वर्ल्ड बैंक लोन देने वाली है, राइट, इंपॉर्टेंट है। विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव अंडर दिस स्कीम 10 लाख यूथ प्रोवाइड एआई, 10 लाख युवाओं को साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग ट्रेनिंग दी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आगे बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू विच टेरर इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो पहलगाम अटैक हुआ था दोस्तों, उसके रिस्पांस में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, ठीक है। ये सारे जो टारगेट्स हैं, हाँ, प्रेस ब्रीफिंग किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो ये है, और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हु इज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो आपको देखे होंगे कि जब प्रेस ब्रीफिंग, बहुत सारी प्रेस ब्रीफिंग चलती थी पाकिस्तान इंडिया के मद्देनजर से, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कराया था, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। सो 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये हमारे देश के बने हैं, ठीक है, विक्रम मिस्री, ठीक है, विक्रम मिस्री है, सॉरी, मैं करेक्शन कर दूं, विक्रम मिस्री जो बने हैं दोस्तों हमारे देश के 35th फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। याद रखिए, नाम अपॉइंटमेंट है। सलीम सेल बिन बारिक हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सलीम शेख यहाँ पे बारिक जो बने हैं, ये बने हैं दोस्तों आपके अ, यमन, ठीक है, यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आगे बात करते हैं, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड गोल्ड मेटल एटीएम? गोल्ड मेटल, गोल्ड मेल्टिंग, गोल्ड को जो पिघलाने का एटीएम होता है, ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में ये हुआ है। आगे बात करते हैं, एंटोनी अल्बेनेस री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये हुए है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला टू रेस एट अ मोनाको ग्रैंड प्रिक्स? तो ऑप्शन नंबर ए, कुश मैनी, ये राइट आंसर है, जो बेंगलुरु कर्नाटका से है। व्हेन इज द नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 16 मई को हम मनाते हैं नेशनल डेंगू डे, ठीक है। कॉज बाय, ये जो है किसके कॉज होता है? एडियस एगिप्टी मॉस्किटो। इसका सिम्टम आपको सभी को पता है, फीवर, हेडेक, मसल पेन, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, नीति आयोग? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, वो हाल ही में किसने यहाँ पे कंडक्ट कराई, चेयरपर्सन रहे? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। नीति आयोग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। फाउंडेशन हुआ है 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, एंड इसके जो सीईओ है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। सो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये मीटिंग को काउंसिल किया गया था, ठीक है, हेड किया था, चेयर किया था इन्होंने। Which country lost the world highest resolution weather forecasting system with 6 kilometer grid? So the option number is 1, India is your right answer, ठीक है। 6 किलोमीटर तक की ये फोटो सैटेलाइट इमेज का रिजोल्यूशन दे सकती है, राइट, इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यशोदा, ये ठीक है, यशोदा एआई इनिशिएटिव टू एनहांस द एआई एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स? सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड डेवलपमेंट, राइट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2025 से 2026? सो द राइट आंसर इज इंडिया, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे चेयरमैनशिप अज्यूम की है। आगे बात करें, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड? तो ये किया गया दोस्तों डेनमार्क में, ठीक है, ई मिथेनॉल प्लांट सबसे पहला विश्व का। Who became the first known human to be successfully treated using custom gene editing treatment? So the सबसे पहला ह्यूमन कौन बना है सक्सेसफुली, इनकी जो
जीन जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट से इनका इलाज हुआ है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कियल जूनियर म्यूल्डून, ठीक है? ये 9 महीने का ओल्ड बॉय है जो CPS1 डिफिशियंसी से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये। टॉक्सिक अमोनिया इनके ब्लड स्ट्रीम्स में मतलब देखने को मिला था। तो क्रिस्पर मेथड से क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स से इनका यहाँ पे यूज़ हुआ है, टेक्निक हुआ है, जिससे ये इनका इलाज संभव हुआ है। Exercise Nomadic Elephant 2025 has been conducted by India and which country's army? So तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मंगोलिया और इंडिया के बीच यहाँ पे जो लोकेशन है उनके साथ यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is the youngest Indian to conquer the highest peak of each of 7 continents? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। विश्वनाथ कार्तिकेय, ठीक है? 16 ईयर ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद, राइट है। आगे बात करें, हु हैज डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ई हंसा? तो अगर मैं बात करूं तो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR-NAL जो बैंगलोर में स्थित यहाँ पे एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है, उन्होंने इस ई हंसा इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को यहाँ पे मतलब लॉन्च किया है, डेवलप किया है। आगे बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट CISF ऑफिसर टू स्केल माउंट एवरेस्ट? ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने वाले सबसे पहले CISF ऑफिसर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी गीता समंतो इज योर राइट आंसर। हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंट पीक है जिसकी कुल हाइट है 8,848 मीटर्स, ठीक है? आगे बात करें, विच फिल्म वॉन पैल्म डी डॉर अवार्ड, ठीक है, एट 2025 कैंस फिल्म फेस्टिवल? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट इज योर राइट आंसर। 78 कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुए हैं दोस्तों, उनमें पहले जो है हाईएस्ट प्राइज मिला है जाफर पहानी फॉर इट वॉज जस्ट इंसिडेंट। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो टार्जन एंड अरब नजीर। बेस्ट एक्ट्रेस क्लियो डायरा एंड बेस्ट एक्टर फ्रैंक डिलियन, राइट? आगे बात करते हैं, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO एज एन एज फ्रेंडली सिटी? सो द राइट आंसर इज कोझिकोडे जो केरल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, ठीक है? आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैडो शैलो वाटरक्राफ्ट? So the option number A is your right answer, ANS Arnala. Where was Northeast India's first geothermal product well drilled? So the option is right answer, Dairing अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट जियोथर्मल पावर यहाँ पे ड्रिल हुआ है। विच स्टेट लॉन्च द आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूँ तो ये अहिल्याबाई होलकर के 300वें बर्थडे एनिवर्सरी पे स्कीम को लॉन्च किया गया है, जहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट टॉप द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025? तो ऑप्शन नंबर इज ए इज योर करेक्ट आंसर, कर्नाटका जो है सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने अपनी रैंकिंग हासिल की है, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड कहाँ पे है? तो वो इन राज्यों में है। आगे बात करें तो विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025? ऑप्शन नंबर 1 इज इंडिया। सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारी GDP 4.39 ट्रिलियन डॉलर्स की है। GDP ग्रोथ रेट हमारा 6.2 है 2025 साल के लिए, राइट? ठीक है, तो USA, चाइना, जर्मनी के बाद हमारे देश की लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं वर्ल्ड की। आगे बात करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व होता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व होता है दोस्तों आपका 11th ऑफ मई, ठीक है? इस साल की जो थीम थी यंत्रा एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे डिक्लेयर किया था, राइट? और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा वो 1974 में हुआ था। अगर हम बात करें अंकुर इनिशिएटिव फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन से कौन से राज्य ने स्कीम लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, ओडिशा। दोस्तों अगर आप फिर से अगर मैं बता दूं कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई चैनल फॉलो करना चाहते हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। बिल्कुल बेल आइकॉन प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो लेक्चर की PDF की, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
So, who set a new world record in the men's F42 javelin throw at the 2025 Para Athlete Grand Prix in Switzerland? So, the right answer is Mahendra Gujjar. Distance इन्होंने total throw किया 61.17 मीटर. When is International Museum Day celebrated? So, the 18th May. Option number A is your right answer. हम सेलिब्रेट करते हैं. Which company will set up the India's first private helicopter manufacturing unit in Karnataka? Option number A is your right answer. Which temple in Assam was recently designated as a model site for turtle conservation? Option number C, Nagshankar Temple. Nagshankar Temple is model site for turtle conservation. Option number C is your right answer. Who became the first person to summit Mount Everest at 31 times? So the option number is right answer, Kami Rita Sherpa. Which day has been declared as a World Football Day by United Nations General Assembly? तो 25 मई इज द वर्ल्ड फुटबॉल डे. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. Which state become the 24th Indian to achieve 100% railway electrification? Option number B यहाँ पे इसका राइट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है गुजरात में. ठीक है, रेलवे का. Which state launched India's first Vistadom jungle safari train? So the option number B is right answer. Sorry, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हो विस्टाडोम ट्रेन जंगल सफारी आप इससे कर सकते हैं. Which country became the ninth member of New Development Bank? So the option number A is right answer, अल्जीरिया. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा. प्रेसिडेंट है दलीमा रोसेफ. ब्रिक्स के मेंबर अभी जो बने हैं वो है बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, अल्जीरिया जो न्यूएस्ट है, एंड इजिप्ट एंड उरुग्वे. राइट, तो उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड यूएई. विच कंट्री अनाउंस द $175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? ठीक है, तो वो है यूएसए ने अभी ये जारी किया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? सो ऑप्शन नंबर डी, के सोमेशेखर इज द चीफ जस्टिस ऑफ आपके मणिपुर. इन विच स्टेट वॉज द बटरफ्लाई स्पीशीज Ethulia mlaccana recorded for first time? So option number C, Arunachal Pradesh. Which international body adopted the first ever pandemic agreement? So the option number A is your right answer, World Health Organization. Which ministry launched the E0FIR initiative for combat cyber financial? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च किया है. इट विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर साइबर कंप्लेंट इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल फ्रॉड ओवर 10 लाख. ठीक है, तो ये है अगर 10 लाख के ऊपर का फाइनेंशियल फ्रॉड है तो E0FIR इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया. This state celebrated annual cultural festival Shiru, Shirui Lily Festival. So option number B is your right answer, Manipur. Who won men's single title at 2025 Italian Open? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे जो है कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे जीता है. ठीक है, मेंस सिंगल में. वुमेन्स की बात करें तो जैस्मिन पैलोनी इटली से. Which glacier in Nepal was declared dead in 2025 में? ऑप्शन नंबर वन, याला ग्लेशियर. याला ग्लेशियर को डेथ यहाँ पे घोषित कर दिया गया है. Who won gold in men javelin throw at 2025 दोहा डायमंड लीग? ऑप्शन नंबर वन, जूलियन वेबर. ठीक है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है. सेकंड सिल्वर मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया है. रिन्यू पावर एस्टेब्लिश इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल कॉम्प्लेक्स, ये कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी? तो नीरज चोपड़ा को यहाँ पे ऑनररी रैंक दिया गया है कर्नल का, लेफ्टिनेंट कर्नल का टेरिटोरियल आर्मी में. सेमीकंडक्टर प्लांट विच HCL इन जेवर उत्तर प्रदेश. ठीक है, कौन सी कंपनी बना रही है? तो ऑप्शन नंबर वन, फॉक्सकॉन. ठीक है, कहते हैं. तो फॉक्सकॉन. दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देख सकते हैं कि विच कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट 3nm चिप डिजाइन सेंटर्स इन नोएडा एंड बैंगलोर? सो द ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, रेनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, याद रखिए. वेयर वाज द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है. ठीक है, चलिए
हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। सो द यहाँ पे जो गवर्नर है, ठीक है, यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय, ये इनकी ऑटोग्राफ बायोग्राफी है, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय एंड वाइस प्रेसिडेंट द्वारा अनवील किया गया है इस बुक का। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूटान ने लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च इन पार्टनरशिप विद, ठीक है, बिनांस पे एंड डीके बैंक के साथ। आगे बात करें तो किसने अभी रिटायरमेंट लिया है टेस्ट क्रिकेट से, तो यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा, भारतीय दो दिग्गज प्लेयर है, बल्लेबाज है, उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया है। विच सिटी पुलिस लॉन्च नई दिशा इनिशिएटिव टू रीइंटीग्रेट स्कूल ड्रॉपआउट्स इनटू एजुकेशन सिस्टम। जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है उनको मुख्य धारा, शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए नई दिशा का एक उपक्रम चलाया है। वो कौन से पुलिस ने लॉन्च किया, तो वो है दिल्ली पुलिस, राइट। ओके, वेयर वाज द 20th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड। UNFF20 कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इंडिया ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आगे बात करें तो विच स्टेट लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हरियाणा, ठीक है। तो जो कलाकार है, ठीक है, इनका एम क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सीनियर आर्टिस्ट जो है उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। आगे बात करें विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द विक्टिम ऑफ टेररिस्ट एसोसिएशन नेटवर्क, तो वोटैन, ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। आगे बात करें विच स्टेट लॉन्च द ज्योति स्कीम टू एजुकेट माइग्रेट जो माइग्रेशन करके चिल्ड्रंस आते हैं, पलायन करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए ज्योति स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, केरला। केरला इज योर राइट आंसर, ठीक है। इनका एम है टू प्रोवाइड अ फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। केरला के सीएम है पिनेराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच मिशन, ठीक है, इंडिया का गगनयान मिशन में ये कब लॉन्च होने वाला है, तो ये लॉन्च होने वाला है दोस्तों 2027 में। गगनयान मिशन की हम बात करें तो ये ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2027 में लॉन्च है एक्सपेक्टेड। यहाँ पे 4 मेल एस्ट्रोनॉट्स प्लस एक फीमेल एस्ट्रोनॉट जो रोबोट रहने वाली है उसे भेजा जाने वाला है, जिनके नाम है सबसे पहले पी बालकृष्णन, ठीक है, ये आपके ग्रुप कैप्टन रहने वाले हैं। अजित कृष्णन, ये भी ग्रुप कैप्टन। अंगद प्रताप, ये भी ग्रुप कैप्टन, ठीक है। एंड विंग कमांडर रहने वाले आपको शुभांशु शुक्ला, राइट, इतना याद रखिए। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया साइंस हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन विच कंट्री, तो ये किया है हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसमें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू बी यूनाइटेड किंगडम टैरिफ फ्री होने वाले हैं। 120 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके के बीच होने वाला है 2030 तक। इंडियाज फर्स्ट एड्यूसिटी, ठीक है, एड्यूसिटी with foreign unit is being with set up in which country, so option number 1 is नवी मुंबई, ठीक है। तो ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक यहाँ पे एक कॉलेज है वो कहाँ पे आने वाला है, तो वो आने वाला है आपके नवी मुंबई। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया साइंड a, $131 million deal with which country to acquire Hackaway 360 surveillance technology, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ठीक है। अभी क्या करेगा, इट विल बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम सर्विलेंस, ठीक है, तो हमारे समुंदर के ऊपर नजर रखेगा, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी यूजेस लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टू डिटेक्ट डार्क शिप, तो शिप्स के ऊपर ये निगरानी रखेगा। विच स्टेट लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। क्रिएटर लैंड विल हैव टेम्पल पार्क गेमिंग जोन ग्लोबल सिनेमास को प्रोडक्शन जोन्स। द पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, ठीक है, कौन से फील्ड में दिया जाता है ये पुलित्जर प्राइज, तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म और आर्ट्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग ये द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया, पब्लिक सर्विस कविता सुरान, एडिटर राइटिंग राज मानकिन को दिया गया है। आगे बात करें विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय सीबीआई इन 2025 टू टैकल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो ऑपरेशन हैक, ये जो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को
टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया है। विच कंट्री बिकम 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन नंबर 1 एंगोला इज द राइट आंसर। हु हैज बिकम who has been appointed as Vice Chief of Indian Air Force? तो अमरप्रीत चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है ये पहले जान लो, अमरप्रीत सिंह है। एंड ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो नर्मदेश्वर तिवारी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। वेयर इज द लाखुंडी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में ये लोकेटेड है। ये यूनेस्को की टेंटेटिव जो लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, वहाँ पे इसे स्थान देने की बात चल रही है, ठीक है। कल्याण चालुक्य सन वेस्टर्न चालुक्य उस दौरान ये बांधा गया था, ठीक है, ये याद रखिए। वेयर वॉज द स्टेटस ऑफ बोडो लीडर बोडो फॉर उपेंद्र ब्रह्मा अनविल? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, न्यू दिल्ली में अनविल किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते, विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? तो मध्य प्रदेश इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इश्यू जैसे होते हैं लैंड एनकरेजमेंट, लैंड यूज चेंज, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो इन सब के ऊपर ये सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा सब ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आएगा। Which two states are connected by recently approved 166.80 kilometer greenfield NH6 corridor? So the right answer is Meghalaya and Assam. Right? The project की total cost है 22,864 crores. Where was the World Audio Visual Entertainment Summit's Waves held? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, मुंबई में वेव्स का समिट हुआ है। जियो वर्ल्ड कंजर्वेशन कन्वेक्शन सेंटर में ये हुआ है मुंबई। Which ministry has unveiled WAVIX 2025 initiative? Option number 1 Ministry of Information Broadcasting, यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने इन्हें अनवील किया है ये इनिशिएटिव। विच स्टेट रिसेंटली ट्रांसफर्ड 4 ट्रेन कुमुकी एलिफेंट्स टू आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका ने यहाँ पे ट्रांसफर किया आंध्र प्रदेश को। विच कंट्री रिसेंटली ट्रांसफर सोविजिनिटी ऑफ चैंगोस आइसलैंड टू मॉरिशस? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। विच कंट्री लॉन्च द ताइवान टू मिशंस? ठीक है, ताइवान टू मिशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, चाइना। ठीक है, तो मिशन टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड से सैंपल लेने के लिए ये मिशन जो है ताइनवैन, ठीक है, ताइनवैन मिशन लॉन्च किया गया है। विच कार्गो शिप सैंक ऑफ द केरला कोस्ट? ठीक है, केरला कोस्ट में मई में एक जहाज डूब गया था कॉजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न, तो ऑप्शन नंबर बी MSC एल्सा 3, ठीक है। Which ministry launched आयुष सुरक्षा पोर्टल टू मॉनिटर मिसलीडिंग एड्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? सो द पोर्टल का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री है इन्होंने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ना, आयुष सुरक्षा पोर्टल का नाम है। कश्मीर फर्स्ट टेरी रोड्स कार्गो ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कटरा टू विच सिटी? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, मुंबई। When is the International Labor Day celebrated every day? ऑप्शन नंबर 1 1st of May, राइट। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? ठीक है, एड्स वैक्सीन डे हम मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 18 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3rd ऑफ मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाते हैं? 17th ऑफ मई को, राइट आंसर। अगर बीपी की बात करें तो नॉर्मल जो बीपी है दोस्तों वो 120/80 रहना चाहिए। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, मतलब आपकी और बीपी है 90 से 40 के रेंज में अगर दिखाती है तो ये बीपी का बढ़ना होता है, 90 से 60 के बीच है तो बीपी का घटना। When is the International Day of Biological Diversity celebrated? Option number E is your right answer, 22 May, and the theme of that day is harmony with nature and sustainable development. कुछ डेज की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे पॉज करके एक बार इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। देन अगर इसको भी पॉज करके एक बार आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब डेज है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।